Hello learners, this is the fourth part of basic level spoken English course and we are doing the first method, that is question answers method. Okay, question answers के थ्रू हम कैसे अपनी spoken English को improve करेंगे, आज ये इसका हम fourth part करें. Okay, so I hope आपने ये सारे questions proper practice कर लिए हैं. So today we will start with question number 61. This is about talking daily routine but about the past events. Okay, past events. तो past में क्या daily routine हुआ करता था, we are talking about that. Okay, so in the series of 300 questions we have already completed 60 and today this is the 61st question. So what time did you wake up today? आज आप कितने बजे उठे थे? Okay, so remember when there is the use of did, we need to use the second form of main verb. Okay, so I woke up around 6 a.m. today or 7 a.m. whatever top time you want to say. Okay, आप जितने भी बजे उठे थे उस टाइम को बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आई वोक अप अराउंड, देन से द टाइम. सो सपोज यू वोक अप अराउंड 6, आप 6 बजे उठे तो आप कह सकते हैं आई वोक अप अराउंड 6 a.m. टुडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग? सो इफ यू ब्रश्ड योर टीथ, obviously you might have brushed. Okay, you must have brushed, right? So yes, I brushed. Did is used. Okay, so second form of brush. So yes, I brushed my teeth in the morning. Next is what did you do after waking up? आपने सुबह उठने के बाद क्या किया? ओके, सबसे पहला काम क्या किया? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था पहले कि सुबह उठते ही हम सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें अपनी कवरिंग को फोल्ड करना चाहिए. ओके, और बिस्तर प्रॉपर अरेंज करके उठना चाहिए. ओके, सो व्हाट डिड यू डू आफ्टर वेकिंग अप? सो यू कैन से आफ्टर वेकिंग अप आई फोल्डेड माय कवरिंग. ओके, आफ्टर वेकिंग अप आई फोल्डेड माय कवरिंग. नेक्स्ट इज डिड यू ईट लंच एट स्कूल? तो आज क्या आपने स्कूल में अपना लंच लिया था? तो यस, अगर आपने लिया था तो यस बोलेंगे, नहीं लिया था तो नहीं बोलेंगे. तो इफ़ यू वांट टू से यस, अगर आपका आंसर यस में है तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई एट लंच एट स्कूल. सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट इज एट. यस, आई एट लंच एट स्कूल. और अगर नहीं लिया था तो आप बोलेंगे नो, आई डिड नॉट ईट लंच एट स्कूल. ओके, अगर हमने लंच लिया है तो यस आई एट लंच एट स्कूल. आप ईट के प्लेस पे टेक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सो इट विल बिकम टुक. यस आई टुक लंच एट स्कूल. नहीं लिया तो नो, आई डिड नॉट टेक लंच एट स्कूल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट? तो लास्ट नाइट आप कब सोने गए? ओके, आप इसमें आप टाइम भी बता सकते हैं कितने बजे सोने गए. सो लास्ट नाइट आई वेंट टू बेड अराउंड, उसके बाद आप वो टाइम बोल सकते हैं जब आप सोने गए हैं ना. सपोज इट वॉज 11 o'clock. सो लास्ट नाइट आई वेंट टू बेड अराउंड 11 at night. Okay, second form of go. So last night I went to bed around 10 p.m. Last night I went to bed around 11 p.m. Okay, the next question is what did you do after dinner? डिनर के बाद आपने क्या किया? सो डिनर के बाद आप जनरली क्या करते हैं? आप टीवी देखते हैं या वॉक पे जाते हैं. सो आफ्टर डिनर आई वेंट फॉर अ वॉक. ओके, और यू कैन से आफ्टर डिनर आई वॉच्ड टीवी. अगर आपने कोई बुक रीड की तो आफ्टर डिनर आई रेड अ बुक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ आस्किंग डिड यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग? क्या आपने सुबह नहाया था? अगर आपने सुबह नहाया था तो योर आंसर शुड बी यस आई. सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक विल बी टुक. यस आई टुक बाथ इन द मॉर्निंग. अगर आपने मॉर्निंग में नहीं नहाया था तो आप कह सकते हैं नो, आई डिड नॉट टेक अ बाथ इन द
morning. Next question is, who helped you with your homework? आपका होमवर्क करने में कौन हेल्प करता है आपकी? किसी ने की थी क्या कल हेल्प? तो आप उसका नाम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मा ने हेल्प की तो माई मदर हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क. ओके, अगर किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की, आप खुद ही एक गुड स्टूडेंट है, अपना खुद ही होमवर्क करें, तो यू कैन से नोबडी हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क. ओके, मेरी मदद किसी ने नहीं की, मैंने अपना काम खुद किया. तो आप कहेंगे आई डिड माई वर्क ऑन माई ओन. मैंने अपना होमवर्क खुद से किया. सो ऑन माई ओन, नोबडी हेल्प्ड मी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइम डिड योर स्कूल स्टार्ट यस्टरडे? कल आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट हुआ? सो यस्टरडे माई स्कूल स्टार्टेड एट, और जितने बजे, अगर 7 o'clock पे स्टार्ट हुआ तो यस्टरडे my school started at 7 a.m. 8 o'clock पे start हुआ तो my school started at 8 a.m. Okay, so yesterday my school started at 8 a.m. Let's see the next question. It is, what did you do after school? School के बाद आपने क्या किया? आप घर आए, फिर आपने क्या किया? Obviously you would have taken your meal, then you would have taken some rest, और फिर खेला भी होगा और पढ़ाई भी की होगी, है ना? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आफ्टर स्कूल आई टुक माई मील, प्लेड अ लिटिल बिट, टुक रेस्ट एंड स्टडीड. ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. It is about past reflections and the theme is likes and dislikes. Remember, we have to practice second, the past form of the verb. So let's begin with the question number 71. It is asking, did you like the movie you watched last week? So last week जो आपने movie देखी थी, क्या आपको वो पसंद आई? You can say, अगर आपको पसंद आई तो आप कह सकते हैं yes, I liked the movie I watched last week. और अगर नहीं पसंद आई तो आपका आंसर होगा नो, आई डिड नॉट लाइक द मूवी आई वॉच्ड लास्ट वीक. ओके, तो अगर आपको पसंद आई तो यस आई लाइक्ड, और अगर नहीं पसंद आई है तो नो आई डिड नॉट लाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू एन्जॉय योर लास्ट बर्थडे? ओके, तो आपके प्रीवियस बर्थडे के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना प्रीवियस बर्थडे सेलिब्रेशन एन्जॉय किया था? एट नॉर्मली सभी इन्जॉय करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, राइट? तो ये आंसर हम लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यस. ओके, सो यस आई एन्जॉयड माई प्रीवियस बर्थडे. फाइन, आई एन्जॉयड माई प्रीवियस बर्थडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गेम डिड यू प्ले यस्टरडे? आपने कल कौन सा गेम खेला था? तो इसका आंसर यस्टरडे आई प्लेड. उसके बाद आपने जो गेम खेला था आप उस गेम का नाम यहाँ पर बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैडमिंटन खेला था तो आप कह सकते हैं यस्टरडे आई प्लेड बैडमिंटन. नेक्स्ट, डिड यू ईट आइसक्रीम लास्ट वीकेंड? लास्ट वीकेंड पे आपने आइसक्रीम खाई थी क्या? तो खाई थी तो यस, आई एट आइसक्रीम लास्ट वीकेंड. और अगर नहीं खाई थी तो आपका आंसर होगा नो, आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम लास्ट वीकेंड. Let's move to the next question. It is asking, what was your favorite cartoon as a child? तो बचपन में आपका favorite cartoon character कौन सा था? Okay, so if it was, suppose, Doraemon, so you can say, for example, I will take Doraemon. Okay, so you can say, as a child my favorite cartoon was Doraemon. Okay, so as a child my favorite cartoon character was Doraemon. Let's see the next one. Did you like your lunch yesterday? क्या तुम्हें अपना lunch पसंद आया? जो कल lunch लेकर गए थे स्कूल वो पसंद आया? So you can say yes, I liked my lunch yesterday. और अगर नहीं पसंद आया तो आपका आंसर होगा no, I did not like my lunch yesterday.
नेक्स्ट इज what song did you listen to लास्ट टाइम आपने जो सॉन्ग सुना था वो कौन सा था? इफ यू रिमेंबर द lyrics, or if you remember the wordings of the song, you can say last time I listened to, and then name of the song. Okay, last time I listened to whatever song you have heard, you will name the song. For example, I heard a song entitled My Mom is Amazing. So my answer would be last time I listened the song My Mom is Amazing. Okay, let's move to the next question. It is asking, did you enjoy your last holiday? आपने अपना previous holiday enjoy किया था? Obviously holiday सब enjoy करते. So yes, I enjoyed my previous holiday. है ना, मैंने अपना previous holiday enjoy किया, तो yes, I enjoyed my previous holiday. Next question is, what toy did you play with when you were younger? तो जब आप छोटे थे तो कौन से टॉय के साथ खेलते थे? किस टॉय के साथ खेलना आपको बहुत पसंद था? तो उस टॉय का नाम लेंगे. सपोज अगर आपको टॉय गन के साथ खेलना पसंद था तो आप कह सकते हैं When I was younger, I played with a toy gun. है ना? When I was younger, I played with a toy gun. आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं. When I was younger, I used to play with a toy gun. Okay, a toy gun, a toy car, a doll, whatever with which you were playing, आप उस चीज़ का नाम ऐसे लेंगे. When I was younger, I played with this toy. Okay. Let us see the last question for today. It is asking, what food did you not like when you were small? तो ऐसा कौन सा फूड आइटम था जो आपको पसंद नहीं था जब आप छोटे थे? ओके, सो उस चीज़ का नाम, सपोज व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड आई डिड नॉट लाइक बिटर गॉड. करेला नहीं पसंद था मुझे, तो मेरा आंसर क्या होगा? When I was a small kid, I did not like bitter gourd. Okay? When I was small, I did not like bitter gourd. Okay, that is enough for today. Practice well. We will meet again in the next video with few more past events. Then we will about move to the future events. Okay, then we will discuss about future events. Practice well, all of you. Happy learning.